नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। विवाह मैरिज। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उद्भव, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना, संतान उत्पत्ति करना तथा उनका लालन पालन एवं समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। विवाह के परिणाम स्वरूप माता पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है। विवाह के उद्देश्य को मर्डॉक ने 250 समाज का अध्ययन करने पर सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन पाया: यौवन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन। स्पष्ट है कि विवाह केवल व्यक्तिगत संतुष्टि का साधन मात्र नहीं है, वरन एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिससे समाज की संरचना को सुदृढ़ता प्राप्त की जाती है। मजूमदार और मदान के शब्दों में विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक एवं और मनोवैज्ञानिक यानी संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। विवाह का संस्थात्मक महत्व। विवाह का महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि यह वैध तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति में योगदान देता है। विवाह संस्था संतान उत्पत्ति द्वारा समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान देता है। विवाह संतान को वैधता प्राप्त करने और उनकी स्थिति निर्धारण में योग्यता देता है। बालकों के समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी विवाह का विशेष महत्व है। विवाह संस्था का पारिवारिक जीवन की सुदृढ़ता की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। विवाह के आधार पर ही परिवार की स्थापना होती है। विवाह का सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। विवाह संबंध के आधार पर ही व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ नाते रिश्तेदारी के संबंध बनते हैं। इससे उसके सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ता है। विवाह संस्था का संस्कृति के हस्तांतरण में भी काफ़ी योगदान पाया जाता है। विवाह के माध्यम से वंश परंपरा बनती है और माता पिता से संस्कृति विशेषता संतानों को हस्तांतरित होती है। विवाह के प्रकार। मानव समाज के विकास के साथ साथ विवाह के विभिन्न प्रकार अस्तित्व में आए। मार्गन एवं उद्विकासियों की मान्यता है कि सभ्यता के अति प्राचीन काल में विवाह जैसी संस्था नहीं थी। उस समय समाज में कामाचार का प्रचार था। धीरे धीरे समूह विवाह प्रारंभ हुए और विभिन्न स्तरों से गुजरने के बाद एक विवाह प्रथा अस्तित्व में आई। पति पत्नी की संख्या के आधार पर भारत में पाए जाने वाले विवाह के प्रमुख प्रकारों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो विवाह के प्रकार जैसे एक विवाह, बहु विवाह। अब बहु विवाह के भी बहुपति विवाह, बहुपत्नीत्व विवाह और द्विपत्नी विवाह के प्रकार पाए जाते हैं। और द्विपत्नी विवाह को भी जो है वो समूह विवाह में भी मतलब इन सब प्रकार में पाए जाते हैं विवाह के रूप। एक विवाह। बुकेनोमी के अनुसार उस विवाह को एक विवाह कहना चाहिए जिसमें न केवल एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो, बल्कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह न करे। ऐसे में यह एक मतलब कि एक विवाह कहलाएगा। हिंदू समाज में एक विवाह को आदर्श माना गया है। कई वैदिक देवता भी एक विवाहित थे। दंपति शब्द का प्रयोग भी घर के 2 संयुक्त स्वामी पति पत्नी के लिए ही हुआ है। भारतीय धर्मशास्त्रों में भी पति से पत्नीव्रत धर्म और पत्नी से पतिव्रत धर्म के पालन की अपेक्षा की गई है। हिंदू विवाह का एक उद्देश्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना भी है, जिसे पति व पत्नी को साथ निभाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति भी धार्मिक कार्यों के निर्वाह के लिए एक आवश्यक उद्देश्य माना गया है हिंदू समाज में। वर्तमान में एक विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। वेस्टर्न मार्ग के एक विवाह को ही परिवार का आदि स्वरूप माने हैं। मैलोनोवस्की भी उनका भी कहना है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को आवश्यक मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ एक विवाह का प्रचलन ही बढ़ता जा रहा है। एक विवाह के कारण। विश्व में स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर है। यदि एक विवाह के स्थान पर बहुपति अथवा बहुपत्नीत्व विवाह प्रथा का प्रचलन किया जाए तो इसका अर्थ होगा कि कुछ लोगों का विवाह से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए एक विवाह ही सर्वोत्तम है। पारिवारिक सुख शांति को बनाए रखने के लिए तथा बहुपत्नी विवाह के कारण उत्पन्न होने वाले समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक विवाह ही सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। इन सभी समाजों में भी जहाँ बहुपत्नी तथा बहुपतित्व विवाह प्रचलन है, सामान्यतः
तो एक ही विवाह का अधिक मतलब वहाँ पे भी एक ही विवाह अधिक पाया जाता है, क्योंकि एकाधिक जीवन साथी का खर्च उठाना कठिन होता है। एक विवाह प्रथा के लाभ एवं दोष निम्नलिखित है। एक विवाह के लाभ हैं कि एक विवाह से निर्मित परिवार अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, यानी बहुत एक विवाह वाले परिवार ज़्यादा चलते हैं। ऐसे विवाह से निर्मित परिवारों में स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची होती है। एक विवाही परिवार में बच्चों का लालन पालन, समाजीकरण एवं शिक्षा का कार्य उचित प्रकार से होता है, यानी अच्छी तरह से होता है। एक विवाही परिवार में संतानों की संख्या कम होती है, अतः परिवार छोटा एवं सुखी होता है।